वार्ड 4 से और 7 के लगते मोहल्लों गलियों से आए हुए मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आज के इस प्रोग्राम में चुनाव के आपके सामने रेलवे विभाग से जमीन लेकर के जो एक पार्क विकसित किया गया, 40 गांवों का जो एक बहुत पुराना ऐसी समस्या थी जिसको विधायक जी ने रेलवे विभाग में पता नहीं इन्होंने कौन सा ऑक्सीटोसिन का टीका लगाया जो कमर सिंह को तो का दूध बैठता है। रेलवे विभाग को इन्होंने पता नहीं किस तरीके से काबू किया और रस्ते की जमीन ली, पहले तो फेरो पार्क वाली जमीन ली और अन्य विभागों से भी कई जगह जमीनें नगर पालिका के नाम करवा कर उसका विकास किया है। पिछले दिनों एक गर्ल स्कूल था जिसमें 2 शिफ्ट में बच्चियां पढ़ने के लिए जाती थी। सर्दी के दिनों में विशेष तौर पर बड़ी दिक्कत का काम था। वो स्कूल वहां से रेलवे रोड पे शिफ्ट करवाया और वो स्कूल ऐसा बना है, आप सबके सामने है, दिल्ली से लेकर पंचकूला के बीच में सरकारी स्कूल इस तरीके का आपको शायद नजर नहीं आएगा। और जो जगह उस पुराने गर्ल स्कूल की बची है, वहां लगभग जो है ना 2200-2400 गज के करीब जगह है, उसमें एक मिनी मॉल डेवलप करने की इनकी प्लानिंग है, उसकी ड्राइंग बना ली है और जिस दिन वो मिनी मॉल बन करके आप जनता को मिलेगा, घरौंडा वासियों को मिलेगा, आप सब महसूस करेंगे कि मिनी मॉल इस तरीके की जगह बन गई है कि जिसमें शहर में कोई भी रिश्तेदार आएगा तो हर साथी ये समझेगा, हर परिवार ये समझेगा भाई एक बार उस मिनी मॉल में भी जाया जाए। निकाय चुनाव है, अपना भी यहाँ पर हम सब ने एक ठाना है कि बीजेपी को यहाँ बनाना है और हमारे हरिंद्र कल्याण जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको एक संदेश, उनको एक कमल थमाना है। मेरा ये कहना है कि समय बहुत कम है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, अपने साथियों ने बहुत कुछ कहा है। मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक अच्छे विचार के लोग हैं, एक अच्छे धर्म, एक अच्छा शासन, एक अच्छे मतलब इस तरह के उच्च विचारों वाले लोगों की सरकार है। एक दूसरे वे लोग हैं जिनके बहुत बड़ी तड़प है। कई बार हम लोग जो लोकल है, ये राजनीति है, लोकल निकाय के चुनाव है, इसमें कई बार हमारा आपस में छोटी बात हम सोचते हैं कि भाई वो ऐसा है, वो वैसा है, फलाना है, ढिकना है, हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान करें, जब नीचे से ऊपर तक एक जैसी सरकार हो और हम एक बड़ा उद्देश्य लेकर चलते हैं तो छोटी मोटी बहुत बातों को, छोटे मोटे कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों को, उनको हमें त्याग देना चाहिए। आप सबको पता है कि घरौंडा ने अभी जैसा चर्चा थी कि वो 10 अच्छी तरह झेला है। कई बार यहाँ सरकारें कोई और रही, विधायक कोई और रहा और उसी के कारण उन्होंने कहा कि यहाँ विकास नहीं हो सकता। संयोगवश 14 से लगातार हमारे नीचे से ऊपर तक सारी सरकारें, आगे भी ये नियमित हो, लगातार ऐसा चले कि हमारी वो चाहे घरौंडा की सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, चाहे ऊपर की सरकार है, एक सरकार फिर से रहे तो विकास सुचारू रूप से चलेगा, हम सब लोगों का विकास होगा। इसलिए हम सब लोग एक प्रण लें कि जाति, मोहल्लाबाजी, उर्ला परला जितना भी ज्यादा ना कह के, मैं साधारण सी बात मेरे से आती है, बहुत बात बनानी मेरे से आती नहीं, तो हम सब लोग एक ही काम करें कि भारतीय जनता पार्टी को, कमल को जो है यहाँ खिलाएं और फिर से हरियाणा के अंदर मैं कहता हूँ ये जो निकाय के चुनाव हैं, ये आने वाले अपने लोकसभा के चुनाव, उसके बाद विधानसभा के चुनाव, जितने भी अपना बीच में मेयर के चुनाव, उसकी आधारशिला रखी जा रही है। आप ये मत समझना कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पिछली बार जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो ये तय हो गया कि फिर से मोदी जी पूरे देश के अंदर आने वाले हैं। इसके वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई HP गुप्ता के निशान, कमल के फूल के निशान में लगाकर भारी मतों से आपने उसको जिताना है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे आदरणीय ये दोनों विधायक मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बच्चे को टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। तो भाई मैं तो एक अपील करूंगा कि समय का अभाव है, आगे प्रोग्राम
वोट लेकर चुका है आखिरी वोट अपने जहाँ लड़ना है। तो मैं तो अपील करता हूँ कि आप एक एक वोट अपने बेटे को अपने बच्चे को लेकर कामयाब बनाए। और मैं आपसे पैदा करता हूँ कि जो मैं आपका बच्चा आपका बेटा प्रधान बनेगा तो भाई पदों से बनाकर हमारे विधायक जी का हाथ मजबूत करें ताकि मुख्यमंत्री जी के पास उनके बेटे को जाए तो पता लगे कि हाँ नरेंद्र गांधी ने कितने भारी बहुमत से अपने 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 बेटों को बनाकर अपने साथ है। क्या हो गया है ना होता होगा और आपका शेयर कर होता होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अपील करता हूँ अपना सामने तो जय हिंद जय जय भारत। और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, महानुभावों और नौजवान साथियों, मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि आज नगर पालिका के चेयरमैन पद का चुनाव जो विषय है, हैप्पी गुप्ता भाजपा का प्रत्याशी है, आप जानते हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें की, मैं सुन रहा था सभी को। सुभाष गुप्ता जी ने भी, बाकी वक्ताओं ने भी बहुत सारे कामों का जिक्र किया। ये सभी काम आपकी जरूरत, इलाके की जरूरत थी। विधायक बनने के बाद, सरकार बनने के बाद जो इलाके की सरकार से अपेक्षाएं थी, जो लोगों की जरूरत थी, उन्हीं सभी को एजेंडा बनाकर उन पर काम किया गया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जितने भी काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि काफी सुविधाएं हमारे क्षेत्र को मिली हैं। आज उनका गुणगान करने की मैं जरूरत नहीं समझता, क्योंकि वो मेरा फर्ज था। और उसके लिए मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का, जिनको ये सारा श्रेय जाता है। और दूसरा श्रेय हमारा जो पार्टी की एक विकास की सोच है, उसको आगे भी हमें बढ़ाना है। पूर्व वक्ताओं ने और भी कामों का जिक्र किया जो आने वाले समय में लोगों की अपेक्षा है, मगर मैं केवल इतनी बात कहूंगा, भाजपा की सरकार बनने के बाद जो आपकी अपेक्षाएं थी, उन कामों को हमने किया। पूर्व की सरकारें क्यों नहीं कर पाई, वो प्रश्न चिन्ह है, वो आपके सोचने के लिए है। उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मगर आगे भी अगर कोई अपेक्षाएं हैं, तो मेरी भी एक अपेक्षा आप सभी से है कि 19 तारीख को जो मतदान होगा, जितनी गंभीरता से अपेक्षाएं बढ़ाई जाती हैं, उतनी गंभीरता से मतदान करने की जरूरत है। मेरा ये राजनीतिक अनुभव है कि हम हर काम का जिक्र करते हैं, हर समस्या का जिक्र करते हैं, क्या होना चाहिए वो हमारा एजेंडा हमेशा तैयार रहता है। मगर जब चुनाव का समय आता है तो हमारे समाज का एक वर्ग कहीं ना कहीं उन बातों में भी आ जाता है, जो कि आज दुर्भाग्य हमारे समाज का, कि चुनाव के समय 10 दिन के लिए कुछ मुद्दे बनते हैं, कुछ लोगों के लिए को बहकाने के लिए कुछ बातें बोली जाती है, कुछ अनाप शनाप बयान दिए जाते हैं। मगर मैं आप सभी के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं ऐसे सभी लोगों से, कि अगर वो अपने आप को समाज में जिम्मेवार व्यक्ति कहते हैं, तो कोई भी बात बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि समाज हमेशा बड़ा रहेगा। हर बोली हुई बात का कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा। हमने 7 साल में काम किया है, डंके की चोट पे काम किया है, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है, और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से काम किया है। आज नरेंद्र मोदी जी देश को जिस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, मनोहर लाल जी जिस प्रकार से हरियाणा की व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं, तो यह अपेक्षा
आम जन से भी होती है कि जब बड़ा नेतृत्व तपस्या करता हो समाज और राष्ट्र के लिए, तो मतदान हमारे लिए भी एक अवसर होता है उस तपस्या के अंदर अपना योगदान डालने के लिए। इसलिए 19 तारीख का यह मतदान मैं आपका विधायक होने के नाते नहीं, बल्कि आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते केवल आपसे अपील करता हूं कि आज समाज को जागरूक करने की जरूरत है। अगर हमने 7.5 साल के अंदर इलाके का विकास किया है तो इस कारण से किया है कि हमने भेदभाव की राजनीति नहीं की, हमने बरादरीवाद की राजनीति नहीं की, हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वालों को हमने बढ़ावा नहीं दिया है। आज ईमानदारी से हम व्यवस्था को ठीक करने का काम कर रहे हैं। सुभाष गुप्ता जी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात को बड़ा करता हूं। हमने सर्वसम्मति से चेयरमैन को चुना, इस कारण से चुना कि शहर के अंदर गुटबाजी खत्म हो, और जितना समय ये चेयरमैन रहे शहर का विकास हुआ। आज स्पष्टीकरण दे वो लोग जिनको वो सर्वसम्मति पसंद नहीं आई, और स्पष्टीकरण लेना चाहिए समाज को कि सर्वसम्मति किस कारण से तोड़ी गई, क्या वो कारण थे। मकसद शहर का विकास था या कोई और मकसद था? अगर शहर का मकसद विकास करना मकसद था तो अगले 2.5 साल में विकास क्यों नहीं हुआ? और यह भी प्रश्न मैं आज आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर अगले 5 सालों में समाज की अपेक्षा घरौंडा को और आगे बढ़ाने की है तो गंभीरता से 19 तारीख का मतदान होना चाहिए। वोट लेने के लिए बरादरीवाद, वोट लेने के लिए अलग अलग हथकंडे, समाज को बांटने के लिए बहुत सारे बयान, ये 10 दिन के लिए धूल उड़ती है। गंभीर व्यक्ति वो होता है, समझदार व्यक्ति जो होता है, जो ये समझ पाए कि धूल के पीछे क्या है। जब धूल सेटल हो जाती है बाद में पता चलता है वो क्या था। मैं जिम्मेवारी से बात कह रहा हूं, केवल इतनी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, आप सबके से ये उम्मीद करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी 7 साल के अंदर हमारे इलाके को कहां लेकर आई है। अभी यहां हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमारा विकास का सफर शुरू हुआ है। 7 साल में हमने विकास की एक मजबूत नींव अपने इलाके की रखने का काम किया है, और हमारा यह विश्वास है कि जितना समय हमें मिलेगा, हमारा मकसद विकास के अलावा कोई दूसरा नहीं है। दूसरा मकसद अगर कोई दूसरा मकसद विकास के अलावा है वो समाज को जोड़ के रखने का है। हम राजनीति के लिए समाज को बांटते नहीं, हमारे से ये फिजूल की बातें करनी हमें नहीं आती। हम साफ सुथरी राजनीति करने वाले हैं। इसलिए घरौंडा को आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर हमें लेकर जाना है, हम सबको मिलकर लेकर जाना है। पिछले प्लान में मैंने एक नारा दिया था, हमारा घरौंडा हो बेहतर घरौंडा, मगर आज मेरा नारा है कि आने वाले समय में हमारा घरौंडा हो सर्वश्रेष्ठ घरौंडा। इसके लिए हमने मिलकर काम करना है। अपनी बात को यही समाप्त करते हुए, आपने सदा हमें आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद हमारी ताकत बनी, उसी कारण से इतने काम हुए। आने वाले समय में भी मिलकर हम इसी प्रकार से अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत से काम हुए, बहुत से काम अभी योजनाओं में है, बहुत सी आपकी अपेक्षाएं हैं, सबके ऊपर काम करूंगा। आज कोई घोषणा नहीं करूंगा, कोई पिछला किया हुआ काम का जिक्र नहीं करूंगा। ये सब मैं आपके लिए चिंतन छोड़कर जा रहा हूं। हैप्पी गुप्ता को हमने चेयरमैन बनाना है, वो मेरी बाजू बनेगा। वो नौजवान पढ़ा लिखा शरीफ बच्चा है, वो मेरी बाजू बनेगा। 1 और 1 11 किसे कहते हैं? आप हैप्पी गुप्ता को चेयरमैन बनाओ, मैं दिखाऊंगा शहर का विकास कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।